ठीक है जी। देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे अपना HTML का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। जो आपका जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो आपको ये जो होता है सबमिट करवाना पड़ता है यहाँ से इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ये बनेगा आपका फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है आपका HTML का, ठीक है। दो तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं आपके, एक HTML का बनता है और एक आपकी टैली की फाइल बनती है, प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। तो HTML का प्रोजेक्ट बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, काफी ईजी रहेगा ये। देखो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, इसका ना पहले छोटा सा लेआउट समझो कि आप लोगों ने HTML का प्रयास मतलब कैसे बनाना है ये प्रोजेक्ट। देखो सबसे पहले जो होगा ना, जो आप एक जो पेज बनाएंगे, ठीक है, जो मेन पेज रहेगा आपका वो कौन सा होगा, वो होगा आपका एक इंडेक्स पेज, या जिस पेज को हम बोलते हैं आपका होम पेज, ठीक है। मान चलो कि आपका होम पेज है, ये इंडेक्स पेज है, ठीक है। ये रहेगा आपका एक पेज है, ठीक है, समझ रहे हो। मान चलो कि आप लोगों ने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना वो बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इस पेज के साथ ना आपके अलग अलग पेज लिंक होंगे, ठीक है। ये ठीक है, अलग अलग पेज होंगे वो आपके लिंक होंगे, ठीक है। मतलब होम पेज आपका एक पेज बन जाएगा, इसके अलावा आपको 10 पेज और बनाने हैं, ठीक है। मतलब टोटल 11 पेज वाला आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। वो सारे पेज होंगे आपस में लिंक होंगे, ठीक है। मतलब जब आप होम पेज पे क्लिक करोगे, इस पेज पे क्लिक करोगे तो वो आपका एक पेज ओपन हो जाना चाहिए, फर्स्ट वाली विंडो ओपन होनी चाहिए, सेकंड वाली विंडो ओपन होनी चाहिए, उस तरह से आप एक पेज बनाएंगे टोटली, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत ईजी है। देखो हम काम किस पे करेंगे, हम एक मेन होम पेज बनाने में दिक्कत आएगी और एक फर्स्ट पेज बनाने में दिक्कत आएगी। सिर्फ फर्स्ट पेज बन जाएगा तो उसके आगे के पेज जो बस इसके कॉपी पेस्ट ही होंगे, समझ रहे हो, बहुत इजी रहेगा। फिर पहले आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट बना लेना है, उसके बाद आपकी बनेगी एमएस वर्ड की फाइल, ठीक है। एमएस वर्ड में एक फाइल बनेगी आपकी, जो आपका मेन प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, जिसे हम रिपोर्ट फाइल बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो बनेगी आपकी, ठीक है। तो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद ये मुझे दिखाना है, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे आज आप लोग एक साथ असेंबल हुए हैं वैसे ही दोबारा से होगे, फिर हम उस दिन डिस्कशन करेंगे कि आपने एमएस वर्ड की फाइल कैसे बनानी है। क्लियर हो गया। पहले प्रोजेक्ट बनाना आप लोगों ने, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास मिनिमम मतलब मैक्सिमम 15 से 20 दिन होते हैं, आराम से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, टिक टिक के बनाना है, ठीक है, समझ रहे हो। क्लियर हो गया, इस तरह से बनाना है। अब देखो ना, ये आप लोगों ने कैसे मतलब कैसे सोचना, आपने कॉन्सेप्ट क्या करना आपने, ठीक है। और मेरे साइड से ये होगा कि हर एक बच्चा जो अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, मतलब ग्रुप्स में ना बनाए, इवन दो बच्चे भी एक साथ ना बनाए, अकेले अकेले बनाओ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। भले सबमिट कराना होगा तो फिर कंबाइन मोड में सबमिट करा देना, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों ने अकेले अकेले ही एक सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो बनाना कैसे प्रोजेक्ट है, सबसे पहले जब भी आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है अपने नाम का, ठीक है। और वो डेस्कटॉप पे बनाना है अपना फोल्डर, ठीक है। अपना फोल्डर देखो आप लोग कहाँ बनाओगे, आपने फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाना है इस तरह से, या फिर फायर एक्सप्लोरर पे नहीं आना तो यहाँ पे जाके सर्च करना आप लोगों ने क्या, दिस पीसी, सिंपल दिस पीसी, ठीक है। लिखते रहो साथ साथ कॉपीज में, ठीक है। दिस पीसी सर्च करोगे तो दिस पीसी सर्च करोगे तो आपको इस तरह की ना आपके पास दो विंडोज आ जाएंगी ओपन हुई, ठीक है। एक सी विंडो होगी, एक सी ड्राइव होगी, एक डी ड्राइव होगी, ठीक है। तो बेसिक जो भी आपका काम होगा, देखो सी तो सारे सिस्टम में होगी, ठीक है। लेकिन किसी सिस्टम में यहाँ पे इस ड्राइव का नाम डी लिखा होगा, कहीं में ई लिखा होगा, कहीं में एफ लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो जो भी सी के अलावा ड्राइव होगी ना, आपने उस ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। सी के अलावा कोई भी ड्राइव होगी उस ड्राइव के ऊपर क्लिक कर देना आपने डबल क्लिक, ठीक है। और इस ड्राइव के अंदर आके आपने न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है। न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके, चलो भाई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन ही कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यू फोल्डर बन गया, नीचे इस फोल्डर का नाम क्या देना है, अपना नाम देना, आगे प्रोजेक्ट का नाम दे देना, प्रोजेक्ट लिख देना इस तरह से ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे परिवेश HTML प्रोजेक्ट, ठीक है। डेट क्या है, डेट भी लेता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ, December 5, ठीक है। इस तरह से एक न्यू फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब अपने फोल्डर में रहना आप लोगों ने थोड़ी देर, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से। अब देखो ना, आप लोगों ने प्रोजेक्ट का टाइटल सोचना है कि प्रोजेक्ट आपने किस पे बनाना है, ठीक है। बहुत प्रोजेक्ट है, टॉप 10 रोड्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही ये कितनी अच्छी ब्यूटीफुल बोल पर लग रहा है ना, देखो ये माउंटेन की एक साइड सनराइज मतलब सन दिख रहा है, उधर साइड नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये रियलिटी भी ऐसी ही है, मतलब जो हिमालय वाली साइड है वहां पे इस तरह का होता है और एक साइड इस तरह का है ना, कितना सुंदर व्यू लिया किसी ने, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे तरह से आप लिखना चाहो तो टॉप 10 माउंटेन टेम्पल्स इन द वर्ल्ड, या फिर इन इंडिया, ठीक है। टॉप 10 रिवर्स इन इंडिया, फिर इन द वर्ल्ड, ठीक है। टॉप 10 टनल्स इन द वर्ल्ड, इन द रिवर इन द वर्ल्ड इन इंडिया, कुछ भी करके ना इस तरह से तुम लोगों ने कंसेप्ट लेना है। टॉप 10 फेमस कार्टून्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। टॉप 10 फेमस हीरोज, ठीक है। टॉप 10 बाइक्स, टॉप 10 कार्स, कार्स, सोन सोन सोन, ठीक है जी। दुनिया का हर तरह का प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसमें टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10 इस तरह की कुछ भी होगा, ठीक है। तो चलो अभी तुम लोग मुझे बताओ कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम करें, जो तुम लोग बोलोगे वही प्रोजेक्ट पे काम करूंगा अभी 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 तुम्हें बताने के लिए। बताओ किस पे बनाए, बाइक्स, कार्स, माउंटेन, रिवर्स, कार्टून, किस पे बनाए बताओ जल्दी जल्दी।
जल्दी ट्राई तो करो, कोई भी बोल दो। हाँ जी, बाइक्स के ऊपर है, ठीक है, बाइक्स के ऊपर बना लेते हैं तो, ठीक है, चलो जी, ठीक है। तो सिंपली किसी ब्राउजर पे आ जाना आपने, ठीक है, मैं क्रोम पे आ जाओ, मैं ब्रेव कर रहा हूँ, ब्रेव पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है टॉप 10 बाइक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये फिर जो भी आपको टॉपिक होगा आपको वो लिख लेना आप लोगों ने, ठीक है, टॉप 10 बाइक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। ये मेरा टॉपिक है, एंट्री कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें कुछ काम नहीं करना है, बहुत इजी काम बनेगा, बहुत इजीली प्रोजेक्ट बनेगा, ना आपको कुछ लिखना है, ना कुछ आपको अपना थॉट लगाना है, कुछ भी ना, सिर्फ आप लोगों ने कोडिंग करनी है, कंटेंट आपको मिल जाएगा, टोटली कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब जैसे मान चलो कि फर्स्ट लिंक खुल गई मेरे पास, ये टॉप 10 बाइक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस तरह की बता रहा है ये, ठीक है। और ये अच्छी अच्छी लग रही मुझे लिंक, है ना। देखो जब भी आप किसी भी लिंक पे जाओ ना तो आपको क्या चीज रखनी चाहिए सामने, ठीक है। एक तो वहां पे ना टोटल सीक्वेंस हो कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, बाइक का नाम होना चाहिए, मतलब तुम्हारे कंटेंट का नाम होना चाहिए, तुम्हारे कंटेंट का फोटो होना चाहिए, और उस कंटेंट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये साइड से मुझे सारी चीजें दे रही है, कंटेंट का टाइटल भी दे रही है, कंटेंट की फोटो भी दे रही है, और इसका जो मेन कंटेंट है वो भी दे रही है, सब कुछ दे रही है मुझे, ठीक है। तो मुझे ये वेबसाइट भी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो एक तो इसको रख लेते हैं हम, ठीक है। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके ओपन इन लिंक इन न्यू टैब कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि इस तरह से न्यू विंडो में खुल जाए, और हम दूसरे विंडोज को रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरी विंडो भी होगी हमारे पास कोई, ठीक है, एक मान चलो ये भी है, इंडिया की बता रहा है, ठीक है, टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाली साइड अच्छी लग रही है क्योंकि सिर्फ प्राइसिंग बता रही है, इनके बारे में कुछ मेरे को कंटेंट लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऊपर हेडिंग आ गया बढ़िया सा, 10 नंबर पे इसका नाम आ गया, बाइक की फोटो आ गई, इसका कंटेंट भी आ गया, ठीक है। कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर तुम लोगों को एक इस तरह की साइट अच्छी लगी तो तुम इसके टाइटल अकॉर्डिंग जो वो तुम इसे गूगल से या फिर जेमिनी से तुम जो इसका कंटेंट लिखवा भी सकते हो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के आ गया ये, इस तरह से सेम 9 नंबर पे, इस तरह से आप जो भी साइट देखोगे ना उसकी तुम्हें सब चीज मिल जाएगी। जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ टॉप 10 रिवर्स लिख देता हूँ ना इन द वर्ल्ड, तो रिवर्स में मुझे सेम चीज मिल जाएगी, ठीक है। ढूंढना क्या आप लोगों ने, बस लिंक ढूंढनी है, ठीक है। विकीपीडिया पे लेना है क्योंकि विकीपीडिया पे वो कंटेंट नहीं मिलता मुझे, विकीपीडिया पे सिर्फ नॉलेज मिलती है, ठीक है। मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए बढ़िया सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हैं, और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद चेक करते हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। ऊपर टाइटल आ गया, ये पहली रिवर आ गई, या फिर नहीं ये बेकार सा है, रिवर की तो फोटो नहीं दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला लिंक नहीं लेंगे हम रिवर्स के लिए, और ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। चलो बाईजूस वाली चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं पीडीएफ है ये तो, ठीक है। नीचे वाली चेक कर लेते हैं, ठीक है, नहीं फोटो है, फोटो, नाम आ गया, फोटो आ गया, कंटेंट आ गया, नाम आ गया, फोटो आ गया, कंटेंट आ गया, बस यही चाहिए, होनी चाहिए कुछ भी, समझ गए, मिल गया। अब देखो मान के चलो कि हम बाइक्स वाला काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें रिवर्स को बता दिया, तुम लोगों ने हर एक चीज का देख लेना है, ठीक है। अब बाइक्स वाले की मैंने लिंक सी वाली रखी हुई है सामने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेम इस जो मेरी लिंक है ना, अब देखो ना तुम लोग हर दिन गूगल पे लिंक मतलब विजिट करोगे तो जरूरी नहीं है तुमने ये वाली वेबसाइट ढूंढ के रखी थी वो तुम्हें ऊपर मिल ही जाए, कई बार मिलेगी कई बार नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। गूगल की सर्चेस किस तरह से काम करती है, वो डेली अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो कहीं तुमसे ये वेबसाइट खो ना जाए तो उसके लिए तुम क्या करोगे, इसकी लिंक कॉपी कर लोगे, क्लिक किया, कॉपी कर ले लिंक, कंट्रोल सी दबा के लिंक कॉपी हो गई। अब अपने फोल्डर में आ जाना है, ठीक है। अपने फोल्डर में आगे, अपने फोल्डर में क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेना है, ठीक है। फोल्डर में ना एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेना, जैसे क्लिक करोगे वहां पे नाम आ गया तो इसका नाम लिख देना अपना प्रोजेक्ट लिंक, प्रोजेक्ट लिंक डॉट टीएक्सटी लिखो और रहने देना इसको, ठीक है। एंटर करोगे खाली हुआ आ जाएगा यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर दोगे जो आपने लिंक कॉपी की, बन गई लिंक, पेस्ट हो गई, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, बस बात खत्म, ठीक है। अब इससे फायदा देखो क्या होगा, इससे फायदा ना आपका ये रहेगा, मान चलो कि मैंने यहाँ से इसको उड़ा भी दिया, ये उड़ा दी लिंक मैंने, सब कुछ उड़ गया, ठीक है। अब मैं अगले दिन आया, मेरे को सेम उसी प्रोजेक्ट पे काम करना, तो क्या करो, अपनी फाइल को ओपन करो, इस लिंक को दोबारा कॉपी करो, ठीक है, और किसी ब्राउजर पे जाके इस लिंक को पेस्ट कर लो, ठीक है, यहाँ एल्स बार पे जाके यहाँ पे, ठीक है, एंटर कर दोगे, लो जी आपकी डायरेक्ट उसी लिंक पे पहुंच जाओगे आप, क्लियर हुआ, समझ गए। तो इसलिए आप लोगों ने जो वो अपने लिंक को संभाल के रखना ताकि आपको बावर यहाँ वहां भटकना ना पड़े, क्लियर हो गया, समझ गए। अच्छा ना, अब इसमें भी ना एक चीज रहेगी, ये लिंक तो अच्छी है लेकिन ना इसमें यहाँ पे ना इसमें हर एक बाइक के बारे में बताया गया है, एक एक करके बाइक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मुझे ऊपर का भी तो चाहिए, मुझे होम पेज भी तो बनाना है, ठीक है। तो होम पेज के अंदर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो बाइक्स के लिए ना मैं एक नई लिंक देखता हूँ क्योंकि मुझे लिंक थोड़ी अच्छी लग रही है, टॉप 10 बाइक्स इन द वर्ल्ड, बाइक्स इन द वर्ल्ड,
ठीक है, इन द वर्ल्ड। अब हमारा कंटेंट 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 कंटेंट, ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। अगर फोटोज मिल गई नीचे तो नहीं, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, ठीक है। क्योंकि ना मेरे को, मुझे देखो क्या चाहिए, मुझे ऊपर टॉप टॉप में हेडिंग चाहिए, हेडिंग मिल गया। होम पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। होम पेज के लिए मुझे हेडिंग मिल गया, हेडिंग से रिलेटेड मुझे थोड़ा कंटेंट भी मिल गया, और कंटेंट मिलने का बाकी तो मैं पेजेस लगा ही दूंगा, समझ गए। तो मेरे को मेन पेज का कंटेंट भी चाहिए, ठीक है। तो मेन पेज का कंटेंट मिल गया। अब ऐसे ही मेरे को एक एक सेपरेट पेज का कंटेंट भी मिल गया। देखो फर्स्ट पेज का इसका नाम मिल गया बाइक का, बाइक के बारे में लिखो मिल गया, बाइक की फोटो मिल गई, ठीक है। तो ये साइट मुझे बेस्ट लग रही है, इसको हम क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल C कर देंगे, और अब इस लिंक को मैं अपनी अपडेट कर दूंगा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर, कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक है। ये मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब बहुत बहुत इजी काम रहेगा आपका। तो सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर देना है, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेना है, कोडिंग में आ जाना है आपने, ठीक है। कोडिंग में आने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है आपने, यहाँ से कंट्रोल, हाँ एक चीज याद रखना, एक मैं पते की बात बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत बच्चों के साथ गड़बड़ होती है, ठीक है। तुम लोग भले ही न्यू फाइल बना लो, मतलब न्यू फोल्डर बना लो, कितनी बड़ी छुपी लोकेशन में जाके बना लो, क्या करोगे तुम लोग, देखना तुम ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी ना हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मान चलो कि तुमने ना, मान चलो कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, क्लियर हो गया, समझ गए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, सेव कर लिया फाइल को, और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया क्लोज। मैं घर चला गया घर। अब मेरे पीछे से कोई बंदा आया, उसने नोटपैड पे काम करने के लिए नोटपैड को ओपन किया, कर दिया ओपन, उसको सामने खुली खुली मिल गई मेरी फाइल ही, समझ पा रहे हो क्या गड़बड़ होगी। अब वो चाहे तो इस फाइल को यहाँ से गायब भी कर सकता है, देखो बूम, सेव, कंट्रोल S किया, सेव, फाइल का डाटा गायब, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो क्या हुआ। मतलब जब भी तुमने जाना है ना अपना काम करने के बाद नोटपैड प्लस प्लस से, तो ये जो तुम्हारी फाइल यहाँ ओपन होती है, सेव तो कर दो, लेकिन जो तुमने रिसेंट फाइल में ओपन रखी हुई है, इसको यहाँ से भी क्लोज करके जाना होता है, समझ रही हो मेरी बात, समझे अब चीज, ताकि तुम्हारा कोई और बंदा जो तुम्हारी फाइल को एक्सेस न कर सके और तुम्हारा डाटा गायब ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदों के साथ होता है, मैं हर बार बोलता हूँ और बच्चे हर बार इसको वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं सर हमने तो प्रोजेक्ट बना लिया थे, कहाँ गायब हो गया, ठीक है। तो वो दिक्कत आती है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज रखनी है, जब भी नोटपैड प्लस प्लस पे काम करो तो तुम्हारे जितने भी टैब्स हैं ये, इनको क्लोज करके जाना है प्रॉपर घर, ठीक है। तो जितनी मर्जी लेट हो जाओ, लेकिन इनको प्रॉपर क्लोज करके जाना है घर, क्लियर हो गया, समझ गए। तो अब यहाँ पे न्यू फाइल ले ली मैंने। अब न्यू फाइल लेने का सबसे पहला काम क्या करना है, सिंपल HTML टैग लगाओ, ओपन करो और क्लोज करो, पहला काम यही करना, बस यही काम करना पहला, ठीक है। ये काम किया और इसको फटाफट सेव कर लेना है। सेव करेंगे, अब देखो सेव कहाँ करना है, अपनी लोकेशन में जाके। मेरा लोकेशन कहाँ थी, अगर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो मेरी डी ड्राइव में थी, डी ड्राइव में क्लिक किया, क्या था, मेरा नाम था फाइनल प्रोजेक्ट करके कुछ था ना, क्या लिखा, नाम लिखा था मैंने, ये 5 दिसंबर, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या रहेगी, ये जो आप पेज बना रहे हो, कौन सा पेज बना रहे हो, होम पेज बना रहे हो, इंडेक्स पेज बना रहे हो, तो इस फाइल का नाम क्या लिखना आपने, index.html, याद रखना index.html, समझ रहे हो। ये फाइल आपके बन के रेडी हो जाएगी, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी, अब मैं अपनी कोडिंग तो VS कोड पे करूंगा, तो मैं इसको VS कोड पे ओपन करूंगा, यहाँ नहीं ओपन करूंगा, ठीक है जी, हो गया। अब देखो क्या करना आप लोगों ने, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लग गया है ना, तभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। चलो जी, ठीक है। अब ये फाइल बन गई, अब क्या काम करना है, अब आपने वो काम करना है, उस साइट पे आ जाना है और यहाँ से पहले फोटो डाउनलोड करने हैं, ठीक है। सेव एज करेंगे इस फोटो पे, सेव एज करने का देखो PNG टाइप ही है, इस फोटो को सेव कहाँ करना, अपने फोल्डर में, ठीक है। और फोल्डर में किस नाम से सेव करना है जी, जो तुम्हारी साइट का नंबर होगा उससे सेव करना है। जैसे फर्स्ट बाइक है ना, टॉप फर्स्ट टाइप बाइक है ना, तो उसका नाम क्या लिखना, बस 1 लिख दो, 1, बस 1 लिखा, सेव, ठीक है। ऐसे तो फर्स्ट ही बाइक है ना ये, हाँ टॉप 1 बाइक है, ठीक है। ऐसे ही 2 वाली बाइक आएगी, 2 वाली बाइक का राइट क्लिक किया, सेव एज किया, PNG है, 2 लिख देंगे, सेव, ठीक है। ऐसे ही 3 राइट क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, 3, ठीक है। सपोज करो कि बाय चांस आप जिस साइट पे हो ना, उससे जब फोटो करने जा रहे हैं डाउनलोड, तो यहाँ पे वेब लिखा हुआ आ रहा है, ABIF लिखा हुआ आ रहा है,
ठीक है। तो लोग बोलेंगे अब क्या करें जी, ठीक है। तो डरना नहीं, कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा टाइटल रहेगा ना ये वाला, ठीक है, इसी टाइटल को कॉपी कर लेना, ठीक है, इतने टाइटल को कॉपी कर लेना और क्रोम पे जाके सर्च कर लेना क्या, इसी को पेस्ट करके आगे लिख देना इमेजेस, बस, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप ही फोटो मिल जाएंगी उसकी, आ गई ना, देखो यहीं पे आ गई फोटो, ठीक है। और इंटरनेट से क्या डाउनलोड करते हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक कर देंगे, सेव एज कर लेंगे, समझ रहे हो। तो डरना नहीं कि हाय हाय वो उसमें वो हमारे फोटोज नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, समझ गए, ये डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। अब एक थर्ड वाली भी होगी, ऐसे फोर्थ वाली भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने सारी फोटोज जो वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। 4 कर लिया और ऐसे ही 5 भी कर लेंगे, 5 भी कर लिया, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आपने 10 के 10 फोटो डाउनलोड कर लेने सारे सारे, ठीक है। चलो जी, अब हम बना रहे हैं अपना इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज देखो कैसे बनाएंगे। इंडेक्स पेज में सबसे पहले तो हमारा बेसिक जो रहेगा वो तो बेसिक तो रहेगा ही। सबसे पहले हमने ये कर दिया, HTML बना दिया, हमने हेड टैग बना दिया, हेड टैग के अंदर टाइटल आ गया। अब देखो टाइटल क्या रखना है इधर, टाइटल देखो क्या रखोगे इधर, टाइटल तुम्हारा ये रहेगा जो तुम्हारी साइट का टाइटल है, ठीक है। सबसे टॉप पे जाओगे ना, जो तुम्हारी साइट का टाइटल है ना, टॉप 10 एक्सपेंसिव बाइक इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इंडिया इन 2025, ठीक है, बस यही नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। आगे का रखना चाहो आगे का रख सकते हो, इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लेंगे और यहाँ पे आके इसी नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कर दिया जी, समझ गए। अब इसको सेव कर लेंगे, साथ साथ में रन करके देखता रहूंगा मैं कि मेरी फाइल कैसे बन रही है, ठीक है। जब भी कोडिंग करनी है तो याद रखना है कि तुम्हारा टाइटल ओपन और क्लोज हो जाए टाइमली, ठीक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन रहेगी। ये देखो मेरी साइट विजुअल हो गई ना, आगे ना ऊपर टाइटल बना हुआ, ठीक है, तो मतलब ये काम कर रही है बढ़िया से। अब चलो जी, अब क्या करेंगे हम, ठीक है। अब हम इसका हेड के अंदर आके मेन हेडिंग देंगे। हेड का कौन सा टैग आएगा हमारे पास, बॉडी टैग आ जाएगा, आगे बॉडी टैग यहाँ पे, ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे हेडिंग देना है, ठीक है। तो तुम आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग हेडिंग देना चाह रहे हो या फिर CSS का यूज करना चाह रहे हो या फिर फोन टैग का यूज करना चाह रहे हो, वो टोटली आपके डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे फोन टैग का यूज कर लेता हूँ। फोन टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ सेम यही चीज जो मैंने कॉपी किया टाइटल, सेम यही भी डाल दूंगा यहीं पे, ठीक है, डाल दी इस तरह से। जब सेव करके करेंगे, रन करेंगे इसको, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है आगे इस तरह का। इसको मुझे सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में लेने के लिए मैं करूंगा कि मैं फोन टैग को भी किसके अंदर डाल दूंगा, सेंटर टैग के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। सेंटर टैग ले लिया। अब इसको हम यहाँ से उड़ाएंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मेरा सेंटर में आ जाना चाहिए, आ गया सेंटर में, ठीक है। अब मुझे फोन टैग की प्रॉपर्टीज पता है। एट्रीब्यूट के बाद 3 एट्रीब्यूट होते हैं। कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, पहला एट्रीब्यूट तो फेस होता है, ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट इसका साइज होता है, तीसरा एट्रीब्यूट इसका कलर होता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो इसके फेस साइज वगैरह ले लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कलर, ठीक है। तो फेस का मैं लेता हूँ एल्गेरियन, ठीक है। इसके फेसेस आप लोगों को कहाँ मिलते हैं पता है ना, MS वर्ड में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। साइज में इसका लेता हूँ, देखो साइज फॉन्ट टैग में मैक्सिमम साइज 7 ही होता है और मिनिमम 1 होता है, ठीक है। तो 1 और 7 के बीच जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। तो मैंने 6 ले लिया। और कलर जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं, ठीक है। कलर मान चलो मैंने इसका ले लिया रेड, ठीक है, रेड या फिर ग्रीन, ठीक है। इस तरह से सेव कर लिया, हम करेंगे, ठीक है। इस तरह से बन गया, इस तरह से हेडिंग बन गया। अब चलो जी, अब क्या करूंगा, मेरे को ना इसकी बॉडी का कलर भी बेकार लग रहा है बैकग्राउंड का, तो मैं यहाँ पे बीजी कलर लेके देता हूँ कुछ अलग सा, ताकि वो थोड़ा अच्छा सा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे। बीजी कलर इज इक्वल टू, यहाँ लिख लिया मैंने बीजी कलर इसका वेट, ठीक है, ठीक है। बहुत कलर हैं HTML के कलर, मैंने तुम्हें बताया नहीं तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, HTML कलर कोड से मिल जाएंगे, ठीक है। तो 100% पे मुझे इतनी से ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ठीक है, 100% पे थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इसका साइज है वो कम कर लेता हूँ, इसको 5 बना देता हूँ, सेव रन, ठीक है। इस तरह का हो गया। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे कंटेंट लिखना है इसका, ठीक है। तो कंटेंट मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं P टैग लगा देता हूँ, ठीक है। कंटेंट के अंदर क्या डालूंगा, बस वही, ठीक है। ये यहाँ से पकड़ेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बूम, यूं पकड़ा, जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर बस इतना लिखा है और बस इतना ही है, ठीक है। बाकी सारे लेनी है, लिस्ट ऑफ मॉक्स ये भी लेना है, ठीक है। बस जो छोटा सा लिखा हुआ, छोटा सा पैरा लिखा हुआ, बस इसी पैरे को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। तो कॉपी करने के बाद हम इसको P टैग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, चेक कर लेते हैं किस तरह का हमारा कंटेंट लग रहा है, ठीक है। इस तरह का लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। अच्छा सा कैसे बनाएंगे हम इसको, हम P टैग के आगे भी कौन सा टैग लगा देंगे, फोन टैग लगा देंगे। मतलब P टैग के अंदर हम एक टैग डाल देंगे, फोन टैग, ठीक है। तो जो पैराग्राफ के अंदर का फॉन्ट है वो भी कैसा हो जाए, वो भी जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, ठीक है। और इसको क्लोज कहाँ करेंगे, जहाँ मैंने P टैग क्लोज किया उससे पहले, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V। अब इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ मैं एरियल, ठीक है। एरियल ब्लैक नहीं लूंगा, सिंपल एरियल लूंगा। साइज में इसका कर लेता हूँ मे बी 3, ठीक है। और यहाँ पे कलर इसका बना देता हूँ मैं हल्का सा ब्लूइश बना देता हूँ, ठीक है,
ब्लू, सेव रन, ठीक है, इस तरह का। क्लियर हो गया, बन गया, ठीक है, बन गया। अब देखो मेन काम क्या करना है यहाँ पे, ये मेरा इंडेक्स पेज बन के रेडी तो नहीं हुआ है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस इसका काम हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो मेन काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिंक्स बनाने हैं, ठीक है। लिंक्स कैसे लिंक बनाने हैं, जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ तो मैं उसके पेज पे पहुंच जाऊँ, ठीक है, उस तरह के लिंक बनाने हैं, ठीक है। तो देखो ना, ये टोटली आप पे डिपेंड रहेगा कि आपने किस तरह का यहाँ पे लेआउट बनाना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे किस तरह का बनाना है, जैसे मैं आपको मान चलो कि यहाँ पे ना कुछ सम ऑफ द मैं आपको थोड़े से प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। जैसे मान चलो कि यहाँ पे लिखे होंगे किसी के अंदर, नहीं तो नाइट का आ गया, नाइट वाले नहीं देखेंगे हम, तो सिंपल वाले देखेंगे, सिंपल वाले में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये आ गया, इंडेक्स पेज आया हुआ है, बना हुआ इंडेक्स पेज, ठीक है। क्लिक करेंगे, इस तरह से आ गया, देखो ये आ गया ना, ये देखो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ टाइटल लिखा ऊपर ही लिखा, अब जैसे इस फोटो पे क्लिक करूंगा, बूम, रिवर पे पहुंच गया, समझ लो, इस तरह से काम करना है मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की ग्रिड बनाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रिड जो बनी है वो बनी है 3x4 की ग्रिड बनी है, ठीक है। मतलब इसमें नहीं, 4x3 की ग्रिड बनी, मतलब 4 रोज और 3 कॉलम है। जो लास्ट वाला जो रो है उसको मैंने क्या किया हुआ कि उसको मर्ज कर दिया है सारे कॉलम्स को आपस में, ठीक है। मतलब किसके अंदर काम होगा, ये टेबल टैग के अंदर काम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो जी, तो वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है आपको किस तरह का टेबल चाहिए, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरे को टेबल चाहिए, उसकी ग्रिड बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो मुझे बनानी है ग्रिड 4x3 की बना ले। कैसी ग्रिड बनाए जल्दी बताओ, 4x3 की बनाए, कैसे बनाए जल्दी बता दो, जैसी ग्रिड बोलोगे वैसी ग्रिड बन जाएगी। हाँ, ठीक है, टेबल टैग बना लेते हैं और हम यहाँ पे ग्रिड बनाता हूं मैं। कैसी ग्रिड बनाऊंगा मैं, एक रो बनाऊंगा, एक रो में मेरे 4 फोटोज होंगे, ठीक है। मतलब 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इस तरह की ग्रिड बनाऊंगा, तो लास्ट वाली देखो, फर्स्ट रो में 4 आ जाएंगे, सेकंड रो में 4 आ जाएंगे, जो लास्ट रो होगी उसमें 2 आएंगे, ठीक है। तो 8 2 10 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो पहले फर्स्ट रो बनाते हैं, एक रो बनाने के लिए हमें टीआर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक रो के अंदर हमें एक सेल बनाना है, ठीक है। कोई हेडिंग सेल नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना, सिंपल सेल बनाएंगे। तो टी डी से हमारा सिंपल सेल बनता है, बिल्कुल सिंपल सेल बन गया जी, इस तरह से। अब इस देखो, जैसे ना देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे फोटो लगाया हुआ, हमने लगाया हुआ है ना, ठीक है। तो ऐसे हम एक फोटो लगाएंगे यहाँ पे अपनी एक बाइक का, ठीक है। तो एक बाइक का फोटो कैसे लगेगा जी, फोटो लगेगा ऐसे करके। फोटो किस तरह से लगते हैं हमारे, लगते हैं IMG टैग से, ठीक है। IMG टैग लगाएंगे, सोर्स के दे देंगे इसका वही 1.png करके, है ना, जो इस फोटो का नाम दिया हुआ था, और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। चेक करते हैं कैसा लग रहा है ये, सेव करेंगे। और अच्छा, उससे पहले ना ग्रिड कंप्लीट कर लो ताकि अब बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कितनी रो बोली मैंने, एक रो में 4 सेल बोले है ना, तो 1 और यहाँ पे ये 2 3 4 बन गए, एक रो में 4 सेल आ गए बन के। सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, चेक करते हैं कैसा आ गया। देखो आ गया, फोटो पर बहुत बड़ा आ गया, है ना। इस फोटो को छोटा करना है, तो फोटो को छोटा कैसे करते हैं हम, हमें पता हाइट बिट्स लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो हाइट इज इक्वल टू, मुझे स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 100 पिक्सल, ठीक है, और बिट्स भी मैंने 100 पिक्सल सेट कर दी, ठीक है। बोर नहीं होना है, आराम से बड़ी से सीखो इस चीज को, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने ट्राई करना है ये, ठीक है। इस तरह से, ये इस तरह से बन गई मेरी ये इतनी सी बाइक, ठीक लग रही है, ठीक लग रही है, ठीक है। चलो जी, अब टेबल को हम क्या करते हैं कि टेबल को हम सेंटर में अलाइन कर देते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, कर दिया। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, इस तरह से आ गई। अच्छा, अब इसका बॉर्डर भी लगाना है, फोटो इमेज का बॉर्डर भी लगाना है, तो इमेज का बॉर्डर भी लगा देते हैं, चलो जी, ठीक है। बॉर्डर इज इक्वल टू 5 को जावड़ हो जाएगा, 2 इनफ है, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर भी आ गया, आगे बॉर्डर बन गए। लेकिन ना यहाँ पे एक चीज देखो यार, एक चीज देखनी है आप लोगों ने, अगर जब हम इस प्लेट की बात कर रहे हैं, ये वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे ना तुम लोग देख पा रहे हो कि जब मैं एक फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे लिंक पे ले जा रही है, ठीक है। तो लिंक बनाने का काम कौन सा टैग करता है हमारा, एंकर टैग करता है काम, ठीक है। तो मैंने IMG टैग से तो सिंपल क्या बनाया, यहाँ पे सिर्फ फोटो बनाया, ठीक है। तो फोटो पे मेरा ये देखो, यहाँ पे फोटो पे क्लिक थोड़ी नहीं होगा, क्योंकि लिंक थोड़ी नहीं बनाता है ये फोटो, इमेज टैग तो सिर्फ इमेज चिपकाता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को एज ए लिंक की तरह काम करवाना है, ठीक है। तो वो काम कैसे करेंगे हम इस TD टैग के अंदर ना इमेज टैग से पहले कौन सा टैग लगा देंगे, एंकर टैग लगा देंगे, ठीक है। और इसकी लोकेशन अभी खाली रखेंगे, हम इसको बोल देंगे कि हमें नहीं पता अभी तुम्हें कहाँ लेके जाना है, वक्त आने पे तुम्हें बता दी जाएगा कि तुम्हें कहाँ भेजना है, समझ गए। इसके HREF को भी हम खाली रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये लिंक बन जाएगा, देखो वर्क हो रहा है ना, ऊपर देखो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेश हो रहा मतलब ये लिंक काम कर रहा है हमारा, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी, तो अब क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक ये लिंक बनी, ठीक है, मतलब एक जो सेल बना, तो सेम ये 3 सेलों को कॉपी नहीं कर सकता हूँ मैं क्या,
ये देखो वाला, ध्यान देना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सेम वैसा काम है जैसे आप लोगों ने टेबल के अंदर इमेजेस लगाई थी, ठीक है। एक सेल हो गया, 2 3 4, ठीक है, 4 सेल लगा दिए, सेव करेंगे, रन करेंगे। 4 सेल्स आगे, अब क्या करना है, बस फोटो नंबर ही तो चेंज करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फोटो होगी तो सेकंड फोटो के लिए आप लोगों ने सेकंड वाला एड्रेस ले लेना है, .png .jpg जो भी होगा वो ले लेना है, ठीक है। थर्ड के लिए आपने 3.png 3.jpg जो भी लेना होगा वो ले लेना है, ठीक है, जो आपने सेव की होगी उस टाइम पे वो आ जाएगी, ठीक है। अगेन 4 के लिए 4.png या जो jpg जो भी होगा वो ले लेना आपने, ठीक है। 4 डॉट समथिंग कुछ भी है, ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे। लो जी, एक साथ ही आपकी इस तरह की काम बन गया। सारी अलग ही है ना, हाँ सारी अलग ही है, क्लियर हो गया, समझ गए। और हर एक इसके ऊपर जो वो लिंक लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ, क्योंकि मैंने सबको एंकर टैग के अंदर डाला हुआ है। अब वो मैंने लिंक बताया नहीं उसको कि तुमने वो लिंक कहाँ लेके जानी, खाली रखा उस लिंक को, वो हम देखेंगे बाद में, क्लियर हो गया। तो क्या अब एक रो बन गई, तो मुझे पता नहीं कि क्या मैं सेम दूसरी रो नहीं बना सकता हूँ ऐसे ही। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट फोटो के नाम जो चेंज होने हैं, इसी रो को कॉपी करूंगा, Ctrl+C Ctrl+V, लो जी 2 रो बन गई। अब 2 रो बन गई तो वो कुछ इस तरह दिख गया, समझ रहे हो। अब ऐसे मुझे एक और रो भी चाहिए तो Ctrl+D कर दिया, Ctrl+D करने मतलब Ctrl+C करके कॉपी कर लिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास ये देखो नीचे भी रो कहाँ चली गई भाई, Ctrl+S, और ये देखो नीचे भी रो बन के आ गई होगी, ठीक है। अब नीचे मुझे सिर्फ 2 रो चाहिए, ठीक है, मतलब 2 रो चाहिए, तो मैं करूंगा कि यहाँ से 2 सेल्स को यहाँ से उड़ा दूंगा, ठीक है। एक सेल ये उड़ गया और एक ऊपर वाला सेल उड़ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब 2 ही सेल बचेंगे हमारे पास, वो कुछ इस तरह से लगेंगे। अब इन दोनों को सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को 2 2 करके मर्ज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा भाई तेरे पास भी 2 कॉलम्स हैं, और ऊपर वाले को क्या बोल दूंगा, भाई तेरे पास भी 2 कॉलम है, तभी तुम लोग दोनों 4 बना रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास भी 2 ही कॉलम्स है, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे, अब ये तो यहाँ ठीक आ गया पर यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले की लोकेशन कहाँ सेट कर दूंगा, इसको मैं सेट कर दूंगा तुम्हारी राइट साइड में, ठीक है। तो मैं बोला कि ये जो भाई तू पहले नंबर वाला है ना, अपनी अलाइनमेंट को भी कहाँ सेट कर ले, अलाइन इज इक्वल टू राइट, ठीक है। ये बन गया, इस तरह की ग्रिड चाहिए तो मुझे बन गई, ठीक है। फोटो चाहिए, फोटो चेंज करने तुम लोग फोटो चेंज कर सकते हो आराम से, हर एक 10 नंबर की 10 तुमने 10 फोटो डाउनलोड किए हुए, हर एक फोटो का नंबर चेंज कर देना, वो तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। पर तुम्हारी बेसिक ग्रिड जो वो कंप्लीट होगी बन के, समझ रहे हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से होम पेज खत्म हो गया टोटली, ये बस इतना, ये तुम्हारा होम पेज ये बन गया, ठीक है। अब इसमें डिजाइन डालनी है, डिजाइनिंग क्या डालनी है कि जैसे मान चलो कि मैं इसके ऊपर होवर करूं, ठीक है, इसके ऊपर होवर करूं तो मेरी फोटो ना बड़ी सी बन जाए, वो सुंदर सी बन जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम चीज, देखो इस तरह से करेंगे, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल सा लुक देंगे, ज्यादा प्रोफेशनल नहीं देंगे, छोटे छोटे देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कौन से HTML का यूज, CSS का यूज कर लेंगे, हम यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने इसको पहले बोला कि जहां भी तुम्हें इमेज टाइप दिखेगा, ठीक है, जहां भी तुम्हें इमेज टाइप दिख रहा भाई वहां पे क्या कर लो, उसका जो बॉर्डर है ना, उसका जो बॉर्डर रेडियस है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस का काम क्या होता है कि वो हल्का सा उसको सर्कल करता है, बॉर्डर रेडियस तुम लोग कर दो, वो कर दो तुम लोगों को 5 पिक्सल का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाने से मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को फायदा ये होगा कि जो फोटोज आ रही है ना उनके कॉर्नर्स पे हल्का सा बेंड आ गया, ठीक है। थोड़ा और बेंड देना चाह रहे हो तो आप इसको थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, इसको 15 कर देता हूँ, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। इस तरह से बेंड मेरा इंक्रीज हो गया, क्लियर हो गया। अब मान के चलो कि आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे इसके ऊपर आप विजिट करें, ठीक है, आपका माउस जो वो जिस फोटो के ऊपर जाए वो कुछ अलग से रिएक्ट करे, ठीक है, जिसे हम होवर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा CSS की, जिसे हम बोलते हैं होवर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जहां पे भी इमेज दिख रही है, तुम्हें इमेज टैग दिख रहा है, उसके ऊपर तुम जब होवर करोगे तो तुम अपना माउस लेके जाओगे तो क्या हो जाए, तो उसका पहला बॉर्डर है, ठीक है, उसका जो बॉर्डर रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस चेंज हो जाए, ठीक है, वो टोटल 100% रेडियस बन जाए, ठीक है, 100% मतलब सर्कल बन जाए टोटली वो, ठीक है। ये देखो इस तरह से बन रहा है, ये देखो इस तरह से, है ना। अगर आप इसको पॉपअप कराना चाह रहे हो, थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हो, तो बड़ा बनाने के लिए क्या करोगे, हमने फोटो के अंदर विड्थ टू हाइट कितनी सेट की है, 100 पिक्सल की है। तो आप क्या बोलो कि जब मैं माउस को होवर करूँ ना इमेज के ऊपर, तो उसकी विड्थ जो हो ना वो बढ़ जाए थोड़ी सी। अगर मैंने 100 पिक्सल सेट की हुई तो वो 110 पिक्सल बन जाए, और सेम ऐसे ही जो हाइट है वो भी अगर मैंने 100 सेट की हुई तो वो भी 110 पिक्सल की बन जाए, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा, ये देखो हल्का सा पॉपअप आ रहा है ना, देखो मतलब ज्यादा नहीं दिख रहा तुम्हें, हल्का सारा, जिसकी वजह से ग्रिड्स भी रही है, दिख रही है ना, समझ रहे हो। अगर तुम लोग फोटो का डिजाइन चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, मान चलो कि जब तुम चेंज करोगे तो इसका बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो बॉर्डर क्या हो जाए तुम्हारा, मान चलो तुम बॉर्डर चाह रहे हो कि बॉर्डर जो हो जाए तुम्हारा 3 पिक्सल का हो जाए, स्टाइल उसकी जो हो जाए वो हो जाए डॉटेड, और जो उसका कलर हो जाए वो हो जाए ग्रीन, ठीक है। इस तरह का तुम कुछ प्रॉपर्टी चाह रहे हो, ठीक है। देखो तो
इस तरह की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। ये डॉटेड में बन रहे हैं, साथ में ग्रीन भी हो जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अगर कुछ और प्रॉपर्टी चाहिए, अगर 3 पिक्सल छोटा लग रहा है उसको 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखो ये तो अब ऐसे बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जैसी प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए होगी तुम वैसी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें सीरीज की प्रॉपर्टीज इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगी, जैसी प्रॉपर्टी तुम ढूंढोगे वैसी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर तुम लोग चाह रहे हो कि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो इनको 100 रहने दो, ठीक है, मत छेड़ो इनको, ठीक है। बॉर्डर से हम पता लगा लेंगे कि अच्छा हम ओवर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से बॉर्डर इसको खुद ही छेड़ दे रहा है, जहाँ नहीं करना इसको, ठीक है। तो इसको 5 या 6 पिक्सल रखते हैं, ये देखो बस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना, बस ये बन गया, मेरा एक पेज बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। 100 पे सेट करना, ये बस बन के, इतना काम है आपके फर्स्ट पेज में, होम पेज में बन के रेडी हो गया, समझ गए। अब ऐसे आप लोगों ने दूसरा पेज बनाना है। अब दूसरा पेज किसके लिए बनाना, आपने फर्स्ट बाइक के लिए बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट बाइक के लिए आपका पेज कैसे बनेगा, अगेन नोटपैड++ ओपन करेंगे, ठीक है। और जब भी तुम नोटपैड++ में काम करो तो तुम्हारी इंडेक्स फाइल भी खुली होनी चाहिए एक साइड में, मतलब एक विंडो में तुम्हारी एक टैब में इंडेक्स फाइल ओपन होनी चाहिए, और दूसरे फाइल में तुम्हारी जो फर्स्ट वाली फाइल ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे तुम लोग क्या करो, यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं हम, HTML ओपन, HTML क्लोज, ठीक है। और इस फाइल का नाम क्या रखेंगे, देखो बहुत सिंपल, ज्यादा नहीं करना कुछ भी, है ना, सिंपल सा नाम रखना है इस फाइल का है। हमने फर्स्ट फोटो के लिए बनाने, रैंक वाली के लिए बनाने इसको, ठीक है। तो फाइल के नाम भी क्या लिखेंगे हम, अपने फोल्डर के अंदर जाके, ठीक है, यहाँ वहां नहीं जाना, सिर्फ अपने फोल्डर में। ध्यान रखना कि हर बार जब भी जाओ तुम तो अपने फोल्डर के अंदर होनी चाहिए तुम्हारी हर एक फाइल, हर एक फोटो, हर एक फाइल तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो इसी फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल का नाम क्या लिख दूंगा, 1.html, बस सिंपल 1.html, इसके अलावा कुछ नहीं, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल रखेंगे हम इसको, ठीक है। तो मैं VS कोड पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक फाइल ओपन रखी हुई है यहाँ पे, अब यहीं पे मैं इसकी दूसरी फाइल भी ओपन कर लेता हूँ जो मैंने अभी अभी बनाई, 1.html, ठीक है। देखो दोनों फाइल ओपन हो गई आमने सामने, क्लियर हो गया। अब देखो मुझे हटा करके इसी फाइल पे आना है ना, ठीक है। चलो जी, तो पहले मैं करता हूँ कि मुझे इस फाइल का लिंक चाहिए, तो इस फाइल का टाइटल क्या आ जाएगा मेरा, इस फाइल का टाइटल आ जाएगा मेरा ये वाला, है ना, जो डुगाटी जो लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। लो Ctrl+A Ctrl+C कर लिया है ना, और यहाँ पे आके HTML का हमारा कौन सा टैग आएगा, हेड टैग आ जाएगा, हेड का आ जाएगा टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर आ जाएगा हमारा यही कंटेंट, ठीक है, आ गया। अब कंटेंट आने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हेड के बाद हम बॉडी टैग भी लगा लेंगे, ठीक है। अब इतना काम करके देखते हैं, सेव करते हैं, फाइल बन के रेडी हो चुकी है, समझ गए। अच्छा जी, अब क्या करना है कि मुझे इस फाइल को लिंक करना अपने इंडेक्स पेज से, इंडेक्स पेज पे भी किस सेल से, फर्स्ट सेल से, ठीक है। तो इस फाइल का नाम क्या रखा, 1.html ना, तो देखो यहाँ पे आ जाओ। अब मेरे ढूंढो अपनी फोटो कहाँ लगी, पहली वाली, ये मेरी पहली फोटो है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब भी मेरी पहली फोटो पे क्लिक कर दिया जाए तो इसको कहाँ भेज देना है, इसको भेज देना तुमने 1.html के ऊपर, समझ रहे हो, क्लियर हो गया, ये काम है तुम्हारा। अब इसको जब सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखो फर्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, बूम, आगे ना, देखो चेक करो जरा, ऊपर टाइटल चेक करो, आगे ना फर्स्ट वन डुकाटी करके, ठीक है। इतना काम मैंने किया उतना आ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जैसे मैं इस फाइल पे क्लिक कर रहा हूं ना, देखो जैसे इस फाइल पे क्लिक कर रहा हूं तो इसका पेज जो वो इसी टैब पे ओपन हो जा रहा है, ये देखो इसी टैब पे ओपन हो जा रहा है ना, जबकि मुझे अगले टैब पे चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा होम पेज जो वो साइड में खुला रहे, ठीक है। तो चलो जी, वो काम हम कैसे करते हैं, बहुत ईजी है वो, कुछ नहीं करना, क्या करना, अपने HREF के अंदर आके एक एट्रीब्यूट लगा देना इसका, जिसे हम बोलते हैं टारगेट, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट लगा देना, और टारगेट क्या सेट करना, _blank। अंडरस्कोर बैंक का काम क्या होता है कि जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये लिंक जो होगी वो आपके न्यू टैब में ओपन होगी, ठीक है। देखो जैसे इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, न्यू टैब ओपन हुआ ना, पुराना टैब मेरा ओपन ही है, ठीक है। तो जब भी तुम एंकर टैग लगा रहे हो तो साथ साथ में ना, जब तुम फर्स्ट सेल में लगाओगे ना, तो फर्स्ट सेल के साथ साथ ही ये टैग भी लगा लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें हर जगह दिक्कत ना हो फिर लगाने की, ठीक है, क्योंकि हर जगह लगेगा ही, ठीक है, समझ रहे हो। जब तुम एंकर टैग बना रहे हो तो साथ साथ में ये चीज भी तुम यूज कर लो, क्लियर हो गया, समझ गए, टारगेट एट्रीब्यूट क्लियर है। चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर बनाते हैं हम इसका हेडिंग। अब फर्स्ट वाले उसका काम करेंगे हम, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में कैसे काम करेंगे हम, फर्स्ट वाले में चाहिए मुझे सेंटर में चाहिए, फॉन्ट कलर यही चाहिए, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इसी को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब जो इसका नाम है ये वाला, इसका नाम ये सेट कर देंगे, ये वाला Ctrl+C कर दिया, और इसको यहाँ से उड़ा के ये कर दिया, Ctrl+V कर दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे। किस तरह का लग रहा है ये चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इस तरह का लग रहा है, समझ गए। अब मुझे इसको ना मार्क्यू टैग के अंदर डाल देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसको ना स्टोर करवाना है, चाहे तुम वो चेंज कर लेना, सब कुछ जो भी तुम्हें चेंज करना है, क्या कहते हैं उसको, कलर वगैरह, है ना। तो इसका कलर मैं कर लेता हूँ येलो, और साइज इसका देख लेना आप लोगों को कैसे चाहिए, है ना,
6 कर लेता हूँ। स्टाइल भी देख लेना किस तरह का चाहिए, है ना। एमएस वर्ड में बहुत स्टाइल मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। खोल लेता हूँ एमएस वर्ड हल्का सा। हाँ ये खुला था एमएस वर्ड नीचे ही, ठीक है। होम पे आ जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद जैसा स्टाइल आपको अच्छा लगे, ठीक है। सपोज करो कि मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो इसका नाम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद कुछ कुछ नाम चलते हैं, कुछ कुछ नाम नहीं चलते हैं, तो इसको सेव कर लेंगे इस तरह से। सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। स्टाइल चेंज हो गया इसका, है ना। अब इसको क्या करना है कि मुझे एंकर टैग लगा के, मतलब मार्क टैग के अंदर डाल देना है इसको, ठीक है। तो फोन टैग के अंदर कौन सा टैग लगा दूंगा, अपना मार्क टैग लगा दूंगा, ठीक है। मार्क टैग लगा दिया, और मार्क टैग को हम करेंगे यहाँ पे क्लोज, टेक्स्ट से पहले क्लोज कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस इसका बिहेवियर चेंज करना है। बिहेवियर क्या करना है, इसका अल्टरनेट करना है, ताकि ये बाउंस होता रहे, ठीक है। जो हमने काम किया वही काम ये वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये, अच्छा ऑन वर्ड कहाँ रह गया, अच्छा ये रह गया ऑन वर्ड, मार्केट टैग से पहले रह गया ये, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, लो जी, ठीक है। समझ गए इस तरह से चल रहा है। अब मार्केट टैग की मुझे बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो वो मार्केट टैग के अंदर मुझे पता है क्या एट्रीब्यूट होता है, बीजी कलर करके, ठीक है। तो बीजी कलर इजिकल टू रेड कर देते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, बन गया। अब तुम्हें बॉडी का कलर कैसे चाहिए वो तुम देख लो, ठीक है। बीजी कलर, ठीक है, इजिकल टू ब्लैक, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। हर एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना तुम लोगों ने, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट जो अच्छा लगे। क्लियर हो गया, फर्स्ट पेज बन गया। अब फर्स्ट पेज में तुम्हारी फोटो लगानी है यहाँ पे। सबसे पहले तुम्हारी फोटो आनी चाहिए बड़ी सी, ठीक है। तो फोटोज कैसे लाएंगे हम, सबसे पहले हम सेंटर टैग के अंदर रहेंगे, और सेंटर टैग के अंदर लगा के हम एक आईएमजी टैग लगा लेंगे, और आईएमजी के अंदर सोच कर दे देंगे हम 1.png, है ना, जो भी उसकी फोटो होगी वो 1.png कर लेंगे। एचटीएमएल नहीं, 1 डॉट क्या था वो, पीएनजी था ना, पीएनजी लगा लेंगे। अल्ट कंटेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्ट का काम तब होता है जब तुम्हारी जो फोटो है वो यहाँ पे ना हो, तो ठीक है। जब फोटो बहुत आ गई, अगेन इसको तुम लोगों ने वो करना है, तो मैं इसकी बिड्थ कर देता हूँ सेट, बिड्थ नहीं हाइट कर देते हैं सेट, हाइट इज इक्वल टू, ठीक है। बस यही काम है, ये वाली फाइल है बस, इसके बाद इजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम लोग 12:30 से पहले पहले फ्री हो जाओगे, ज्यादा टेंशन लेंगे, ठीक है। 1 घंटा मांगा था आप लोगों से, 1 घंटा ही लूंगा प्रॉपर, कोई नहीं, जाओ तो, ठीक है। पर काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 200 पिक्सल, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। इतनी आ गई, इस तरह से आ गई फोटो बनी हुई है, काफी इनफ है ये वाली फोटो, ठीक है। इतना साइज इनफ है इसके लिए। क्लियर हो गया। अच्छा साथ साथ में चिपकी चिपकी लग रही, तो तुम लोग क्या करो, फोन टैग के बाद यहाँ पे BR टैग लगा दो, ताकि हल्की सी नीचे को ये आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसको 150 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है। अभी बहुत ऊपर ऊपर रेडी है, तो यहाँ पे BRA को लगा देते हैं, ठीक है। BRA को लगा दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। हल्की से आगे नीचे अब, ठीक है, अलग सेपरेट से मूव हो रही है। अच्छा आप अगर आप लोगों को इसकी बिड्थ थोड़ी लंबी चाहिए तो बिड्थ कर सकते हो, हाइट तुम्हें इतनी चाहिए लेकिन बिड्थ तुम लोगों को अलग चाहिए, तो तुम लोग बिड्थ भी कर सकते हो, मतलब इसको एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी मर्जी से जितना हम करना चाहें। तो मैंने इसकी बिड्थ कर दी 500 पिक्सल, ठीक है। देखो कितनी स्ट्रेचेबल लगेगी, ठीक है। तो 500 से बड़ी बेकार होगी, 400 कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आ गई। अब तुम लोगों को इसके बॉर्डर बॉर्डर कैसे लगाने हैं वो हम लगाएंगे सीएसएस के थ्रू ही, ठीक है। सीएसएस में कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे इस तरह से, आईएमजी टैग, स्टाइल टैग लगाएंगे सबसे पहले। स्टाइल टैग में हम लिखेंगे आईएमजी, जो टैग होगा जहां भी तुम्हें आईएमजी टैग दिखे तो क्या करो तुम, उसका बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर बॉर्डर कर दो तुम लोग इसका 10 पिक्सल का, ठीक है। और जो इसका कलर रहेगा, कलर नहीं स्टाइल जो रहेगा वो रखोगे तुम लोग सॉलिड रखोगे, और साथ में जो इसका कलर रहेगा वो काला रख लो तुम लोग, व्हाइट ही रखो, ठीक है, या वाइट ही इनफ है, ठीक है। और साथ में इसमें एक प्रॉपर्टी वो लगा लो कि जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस जो रहेगा आपका वो रख लो आप 20 पिक्सल का, या जो पिक्सल आपने सेट करा वो रख लो, ठीक है। उससे हल्का सा कर्व आ जाएगा, ठीक है। वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको चेंज करते हैं, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब बस इसके बारे में नीचे लिखना है, तो नीचे हम कैसे लिखेंगे, हम पी टैग के अंदर लिखेंगे, तो पी टैग मेरे पास पहले से बना हुआ है, हम इसी को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। बीच का कंटेंट ही तो गायब करना है, बाकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रखनी है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे, इसके बाद सेंटर टैग से नीचे, जस्ट नीचे, ठीक है, कंट्रोल वी कर लेंगे, ठीक है।
और ये जो कंटेंट जो भी लिखा हुआ इसके अंदर गए तो हमारे मेन पेज का था, हमें कंटेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज चाहिए इसकी, ठीक है। उस कंटेंट को हम यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे नया कंटेंट लिखेंगे। अच्छा ना, एक चीज आप लोगों ने लिखी नहीं यहाँ पे ना, जहां भी पैराग्राफ टाइप लिखो ना तो उसकी अलाइनमेंट हमेशा जस्टिफाई कर देनी होती है, ताकि वो अच्छा सा लगे, जस्टिफाई लगे, सुंदर सा लगे वो, ठीक है। ये चीज यहाँ भी डन कर लेना, और सेम चीज जो वो यहाँ पे भी डन कर लेना। अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, ठीक है, सेव कर लेना, ठीक है। अब इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा जी? कंटेंट हमारा इसका वही मिलेगा जो फर्स्ट वन का लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये पकड़ा इसका, और ये बस ये खत्म हो गया। लो जी, पहला पेज हमारा बन के टोटली रेडी हो गया, ठीक है। बस इतना काम है आप लोगों का, बस इतना ही, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। लो जी, बन गया, ठीक है। अब ब्लू गंदा सा लग रहा है तो इसका फॉन्ट हमने यहाँ लिखा हुआ था, साइज 3 लिखा था, साइज 2 लिख दो, और जो कलर ब्लू था, ब्लू की जगह तुम अच्छा अच्छा सा कलर बना दो कोई, ठीक है। चटकता पटकता कलर कौन सा होता है? स्काई ब्लू, ठीक है। हाँ, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये आपका इस तरह से ये फर्स्ट पेज बन के रेडी हो गया, टोटली रेडी हो गया, समझ गए? बस इसके बाद तुम्हारा काम टोटली खत्म है। जब तुम्हारा एक पेज बन गया ना, वो टोटली लिंक हो गया तुम्हारे दूसरे पेज के साथ, इस पेज के साथ लिंक हो चुका है, देखो। जब क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा हूँ इसी पेज पे, हट के आ रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, अब देखो तुम लोग क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा मेन काम क्या रहेगा। जैसे तुम्हारा एक पेज बन के रेडी हो गया ना, अब इसके बाद की कहानी तो बहुत सिंपल रहेगी। ये था तुम्हारा फोल्डर, अपने फोल्डर में आ जाना सीधा ही। जब तुम्हारा होम पेज ही बन गया, फर्स्ट पेज ही बन गया, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है, अपने फोल्डर पे आ जाना है। अब देखो यहाँ पे जादू बताता हूँ क्या होगा। हमने फर्स्ट पेज बना लिया, अब देखना जादू यहाँ पे। इस पेज को क्लिक करो, एक क्लिक करना, बस कर दिया एक क्लिक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, वन कॉपी है इसकी ईमेल, ठीक है। अब इस पे दोबारा क्लिक करो, एक क्लिक कर दिया, F2 दबाओ। F2 का मतलब रीनेम, ठीक है। रीनेम करने के लिए इस पे 2 लिख दो, बस एंटर। लो जी, ये आपका 2 पेज बन जाएगा, ठीक है। अब 2 पेज कैसे बनेगा दिखाता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट पेज हो गया ना, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड पेज की बारी आएगी। सेकंड पेज जो है हमारा, वो कहाँ बना, ये है ना, यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। जब सेकंड पेज बन के रेडी हो चुका तो क्या करो, यहाँ पे भी सेकंड पेज को सेट करो, ठीक है। तो टेबल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके, और यहाँ पे जो मेरी सेकंड इमेज है उस पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे to.html, लिख दिया। और साथ में टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो। अब जब मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी पेज खुल रहा है, और जब मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी पेज खुल रहा है, खुल रहा है ना, समझ रहे हो? दोनों सेम पेज खुल रहे हैं। तो क्या करना, बस कुछ नहीं है। अब सेकंड वाली का हमें लेआउट मिल चुका है, अब क्या करना, बस नाम ही तो कॉपी करना है। जहां हमने फर्स्ट वाली का टाइटल ये लिखा था, तो इसको उठाओ, कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे आके क्या कर दो, ये सेकंड पेज ही है ना, सेकंड पेज का टाइटल ढूंढो कहाँ है, ये रहा टाइटल जी, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, ये रहा टाइटल जी। इसको पकड़ो, कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो दूसरे वाला, सेम यहाँ पे भी करो, ठीक है। यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, लो जी दूसरे वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब दूसरा क्या चाहिए, फोटो चेंज करनी है जी। फोटो चेंज करना बहुत इजी है जी, यहाँ सिंबल 2 लिख दो, 2 डॉट जो भी लिखना होगा, ठीक है, png, सेव कर दिया, ठीक है। फिर क्या चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है जी। तो कंटेंट तो हमारा ये रहा, पकड़ो इस कंटेंट को, लो जी, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, ठीक है। इस कंटेंट को यहाँ से उड़ा दो, ठीक है, और कंट्रोल वी कर दो, ठीक है, कंट्रोल एस करो। लो जी, आपका दूसरा पेज बनके भी टोटली रेडी हो चुका है, ये देखो बन गया। 2 फोटो ये है ना। अब बस फोटो की थीम चेंज करनी है, मतलब कलर्स की थीम चेंज करनी है, वो कलर की थीम चेंज कर दो। यहाँ ब्लैक की जगह तुम लोग रेड ले लो, या जो भी तुम्हें फेवरेट कलर लगता है, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन सबका अलग अलग रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो तुमने अलग से लेना है, ठीक है, इसका नाम, इसका मैं ले लेता हूँ एरियल, एरियल सिंपल एरियल ले लेता हूँ, या टाइम्स रोमन ले लेते हैं, चलो टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। साइज ये ले लेंगे, कलर इसका हम ले लेंगे यहाँ पे, कलर हम इसका ले लेंगे, क्या ले लेंगे कलर, हम इसका ले लेंगे ब्लैक, ठीक है। और जो बीजी कलर लेंगे हम, वो बीजी कलर ले लेंगे हम इसका येलो, ठीक है। सेव करके रन करेंगे, चलो चेक करते हैं कैसा बन रहा है। ये इस तरह का बना है कुछ, है ना। अब वो यहाँ पे आएंगे और इसका हम बॉर्डर भी चेंज कर देंगे, बॉर्डर का कलर हम कुछ अलग सा लेंगे अब, अलग सा कलर लेंगे हम, ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है।
बस हो गया। और यहाँ पे भी जो स्काई ब्लू की जगह आप लोगों को कोई और कलर चाहिए तो वो ले लो, ठीक है। लो, ब्लैक तो दिख ही नहीं रहा है, व्हाइट ही लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो गया, दूसरा पेज भी बन गया। इस तरह से तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। मतलब दिक्कत कहाँ आएगी, होम पेज बनाने में, फर्स्ट पेज बनाने में। जैसे फर्स्ट पेज बन जाएगा फिर तो कॉपी पेज चाहिए, फिर तो देखना नहीं पीछे मुड़ के, ठीक है, समझ गए। फिर तो देखना ही नहीं, फिर तो मजे से सारा काम बना लेना। क्लियर हो गया, तो इतना काम बनाओ मजे से। तुम्हारे पास 10-15 दिन है, मतलब दिसंबर के बाद चेक करूंगा मैं, ठीक है। मतलब जब हमारा दिसंबर के बाद 1 जनवरी को नहीं, उससे पहले कर लेंगे यार, बहुत दिन हो जाएंगे नहीं तो। हम ना 24 जनवरी तक का टाइम देता हूँ आप लोगों को, 24 जनवरी तक बना लो, ठीक है, मजे से बनाओ। 24 दिसंबर तक बनाओ मजे से ना, 24 दिसंबर तक मजे से बना लो। फिर उसके बाद हम एक और क्लास लगाएंगे, उसमें हम देखेंगे इसकी एमएस वर्ड की फाइल कैसे बनती है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी। क्लियर हो गया, समझ गए। कुछ पता फिर भी लगे मुझसे पूछ लेना है, मुझसे पूछना नहीं है तो तुम्हें वीडियो आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, तुम लोगों ने वहां से पता कर, मतलब वहां से देख लेंगे, ठीक है, समझ गए। क्लियर हो गया ना, इजी था ना, ठीक है, तो जाओ।